सरजमीने अमरावती में महात्मा गांधी जयंती के मौके पर जश्न कवि सम्मेलन मुशायरा संपन्न। प्रमुख उपस्थिति सलीम भाई, जिकर भाई घानीवाले, JSQ संचालक नदीम शेठ, अंजनगाव सुरजी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकात्मतेचा संदेश दिला गेला पाहिजे, त्या अनुषंगाने 2 ऑक्टोबर लाल बहादूर शास्त्री व महात्मा गांधी यांची जयंती या निमित्त काहीतरी समाजामध्ये एकात्मता राहिली पाहिजे, यासाठी सलीमभाई, जिकरभाई घाणीवाले यांनी अमरावती शहरामध्ये मुशायरा व कवी संमेलनाचे आयोजन केले होते। त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर संपूर्ण भारतातून शायर व कवी याप्रसंगी उपस्थित होते व तसेच या कार्यक्रमामध्ये संपूर्ण मुस्लिम बांधव पाहायला मिळाले व नागपुरी गेट पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून याप्रसंगी उपस्थित होते व तसेच येणाऱ्या संपूर्ण मंडळी यांच्याशी सलीमभाई, जिकरभाई घाणीवाले यांनी चर्चा केली असता समाजामधील कशा प्रकारे चांगले काम झाले पाहिजे यासाठी संपूर्ण मुस्लिम बांधवांनी एकत्रित यावं, यावेळेस ते बोलत होते। आतापर्यंतचा अन्याय हा मुस्लिम बांधवांवर झाला, त्या कारणाने मी सदैव संपूर्ण मुस्लिम बांधवांच्या पाठीशी उभा आहे, यावेळेस ते बोलत होते। हा कार्यक्रम एक जश्न एक नवाजिश अशा नावांनी मुशायरा व कवी संमेलन संपन्न झाले। यावेळी सुद्धा संपूर्ण पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला। याप्रसंगी संपूर्ण मुस्लिम बांधव व शायर, कवी व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते। मैं पिछले 50 साल से एक पार्टी से था, कांग्रेस पार्टी से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। कुछ कारणवश गया कि हमारी कौम के जो काम है वो मेरे को कुछ भी नहीं हो रहे। और जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में गया तो मेरे को जाने को 1 महीना हुआ है और 1 महीने के अंदर मैंने कम से कम हमारे दरियापुर के लिए 10 करोड़ रुपए के काम ले गया है। ये काम सारे डॉक्टर अनिल साहब बोंडे की वजह से हुए। आपके मन में जो एक वहम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये एंटी मुस्लिम है, मैं उस वहम को आपसे निकाल देता हूँ। आपकी जो भी परेशानी हो, दवाखाने की परेशानी हो या नदी नाले की परेशानी हो या नाले या रोड की कोई भी परेशानी हो, आप मेरे पास में अपना एक निवेदन दीजिए। मैं 100% बोलता हूँ कि आपको काम मुनासिब करके लाऊंगा। आप मेरा काम देखना, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार डॉक्टर अनिल बोंडे के जो काम है, आप डॉक्टर अनिल बोंडे को पहचानते। एक शख्स ऐसा है कि जिसने आज मैं सवेर में उनके पास में गया, 3 काम लेके गया, उसने मेरे एक आवाज पर 3 काम विशेष करके पूरे सैंक्शन करके सामने भेज दिए। तो यह ऐसे काम है। दूसरी बात, अपने कौम के अंदर बहुत से लोग बीमार होते हैं, बड़ी-बड़ी सर्जरी होती है, बड़े-बड़े ऑपरेशन होते हैं, तो ये लोग 500-1000 रुपए हर दुकान को मांगते। किसी को मांगने की कोई जरूरत नहीं भाई। आप लोगों में कितना भी बड़ी सर्जरी हो, कितना भी बड़ी खर्चा आएगा, मैं आपको एक नागपुर का सागर में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का नंबर दूंगा। आप वहां जाना, आपका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, अगर सीरियस पेशेंट है तो यहाँ से एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस आपको नागपुर लेके जाएगी, सारा खर्चा, सारा ऑपरेशन आपको फ्री में जाएगा। कोई जगह जरूर नहीं थी कि सीधे 500-1000 मांगो। जब अपने पास में सारी स्कीमें हैं, आज मौलाना आजाद विकास मंडल किसके लिए बना है? मौलाना आजाद विकास मंडल बना है मुसलमानों के लिए, लेकिन मौलाना आजाद विकास मंडल का कोई लोग इसका अपने मुसलमान लोग उसका यूज नहीं ले रहे, उसका यूज ले रहे दूसरे लोग। अपन ऐसे लग रहे हैं। आज बचत गट, आज मुसलमानों के अंदर कितने बचत गट है? आज बचत गट के अंदर तुमको मालूम है कि 10 लाख रुपए का लोन माफ है। पीएम फंड से 10 लाख रुपए की जो सब्सिडी है वो पूरी माफ है। आप एक बचत गट बनाए, 15 लोगों का, 20 लोगों का, 22 लोगों का बचत गट का 20 लाख रुपए उठाओ। एक आपने एक आदमी को दो, उसको धंधे से लगाओ 20 लाख रुपए। वो जब आपको 20 लाख रुपए रिटर्न देगा, वो पैसे आके दूसरे को दो। ये आपको सारे पैसे मिल रहे हैं। आप लोग कुछ भी जो सरकारी स्कीमें है, आपने बस एक ठान लिया कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। मेरे को बताओ, लाड़की बहन आई तो कोई भेदभाव हुआ मुस्लिम के अंदर? लाड़की बहन मुसलमान को भी मिली, आप सबको हिंदू को भी मिली, सबको मिली। ये वहम है। ये जो वहम इन लोगों ने फैला दिए, दिमाग से निकालो। आपके काम जो भी होंगे, आपका एक वार्ड का काम हो, 10-10 जुड़ो, मेरे पास में आओ। मेरे पास में नहीं आते, डॉक्टर अनिल बोंडे के पास में मेरा नाम लेके जाओ। आपका काम नहीं होगा तो मैं आपके लिए जवाबदार हूँ, मैं आपके लिए लड़ने को तैयार हूँ। मैं मेरे पिताजी पिछले 50 साल से
कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष रहे हुए, मेरी मम्मी उपाध्यक्ष रहे हुई, हम लोगों ने बहुत काम किए, लेकिन ये कांग्रेस एक ऐसी कौम है जो जहां बैठे वहीं रह देंगे, उसके ऊपर जाने नहीं देंगे। आज पैरे खान जी ने नागपुर में क्या हालत कर दी है। ताजबाग जो दरगाह है, आज तुम जाते हो, सारे नितिन गडकरी की देन है। नागपुर का 90% हजरत आज बीजेपी का वोटर है। कारण क्या है कि उनके एरिया में काम हो रहे हैं। तुम लोग अगर इन लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो तुम्हारी एरिया में काम नहीं। हम मैं कई बचपन से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ तुम्हारा उड्डान फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर यहाँ पर अभी तक बना नहीं। सारे फ्लाईओवर बन गए, तुम्हारा फ्लाईओवर क्यों नहीं बना? तुम लोग जुड़ो, तुम लोग जो रूलिंग पार्टी है उससे जुड़ो। अपने को कोई भेदभाव नहीं, अपने को जो काम करेगा उसको वोट देना है। आप किसी के बहकाव में आके वोटिंग मत करो। आपका जो काम करता है उसको वोट दो। ये किसी ने बोल दिया कि भाई ये फलाना है, ठीक है, सामने फेस देखो कौन सा है, सामने फेस देखो कौन सा है, वो अपने काम का है, उसी को मतदान करो। आप लोग बीजेपी से जुड़ो और जो भी प्रॉब्लम आएगी आपकी मैं सॉल्व करने को तैयार हूँ। डॉक्टर खासदार अनिल मुंडे तैयार है। यहाँ के जो भी मान्यवर बीजेपी के कार्यकर्ता है उनसे मिलो। हमारे अपने अल्पसंख्यक के प्रेसिडेंट है नासिर पटेल, एक यूसुफ भाई है, इन लोगों से मिलो। आप उन्होंने ऑफिस खोल के रखे हैं, लेकिन कोई जाता नहीं, कोई स्कीम उठाता नहीं। भाई लोग, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने इसमें जो सब में बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन की, जो लड़कियों को एजुकेशन नहीं देता, लाखों रुपए ट्रस्ट उनको स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप के माध्यम से तुम लड़कियों को पढ़ाओ। जब तक तुम सिस्टम से जुड़ोगे नहीं, तुम्हारा विकास होने वाला नहीं। सिस्टम के अंदर आओ, अपना एजुकेटेड बनो। देखो भाई, 2 वक्त की रोटी ने जब अल्लाह ने पैदा किया है तो देना तो 2 वक्त की रोटी अल्लाह को ही, लेकिन अपने को ऊपर जाना है, आपको सिस्टम में घुसना है। सिस्टम में घुसने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ में चलना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी है, मैं बोलता हूं कि पिछले 25 आने वाले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा। इसके लिए आप भी जुड़ो और कुछ आप लोगों के काम कराओ, कौम के काम कराओ। सिर्फ कौम का ध्यान रखो, बाकी किसी का नहीं। सिर्फ कौम का ध्यान रखो, बाकी किसी का ध्यान मत रखो। कौम के लिए करो, कौम के लिए मरो। कौम के जहाँ कौम की बात आएगी अपन पीछे हट जाएंगे, लेकिन आज कौम के काम सब पूरे करा लो। जो भी करना है तुम लोगों को, आप लोगों के शख्सियत बड़े बड़े आपके यहाँ नेता लोग हैं, आप उनके माध्यम से जुड़ सकते हो। आप लोगों को पर्सनली जाके डॉक्टर मुंडे साहब है, शनिवार इतवार के दिन वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मिलते, आपकी प्रॉब्लम बताओ, वो आपको सोल्यूशन देंगे। मैं आपको जगह तो मैं ग्रुप पर आपका कोई ग्रुप होगा सलीम भाई को बोल के, जो नागपुर का सागर में रिसर्च इंस्टीट्यूट का नंबर मैं दे देता हूँ। वैसा भी मैं हर जितने भी अपने मुस्लिम एरिया है वहाँ पर बैनर लगाने वाला हूँ मेडिकल के लिए कि भाई आप कभी भी ये नंबर पर कॉन्टेक्ट करो। बाकायदा सीरियस पेशेंट रहा, कार्डियक वैन जिसके आज 25,000 रुपए लगते आके, वो भी आपको फ्री घर में आके लेके जाएंगे। और जब इतना सब कर रहे हैं तो भाई लोग, आप लोग इसका फायदा लो। फायदा अपन अपने को ऊपर जाना है, अपने को ये गरीबी के अंदर नहीं जीना। भैया गरीब बहुत जीवी है, अपने तो बच्चे का फ्यूचर देखो। तुमने मैंने गरीबी बहुत झेली है, मैंने भी जीरो से शुरुआत किया था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग की मेरी जो पढ़ाई की, मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैंने मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने मेरे बिजनेस पे काम किया। मेरे माता पिता ने, जो मेरे अब्बा अम्मी थे, उन्होंने पॉलिटिक्स की, लेकिन मैंने जीरो से आया हूँ। मेरे को मालूम है गरीबी का दर्द क्या है, गरीब का दर्द क्या है, 2 वक्त की रोटी कैसे घर में आती, मेरे को सब पता है। इसलिए आप भी अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करो और फ्यूचर के हिसाब से उन लोगों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ। हाँ, बाकायदा तुम्हारे जो अपने दीनी इंतजाम में हिसाब में पढ़ाओ, कोई आपको रोकता नहीं, सारे आपके हिसाब से पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद में उसको नौकरी करने का मौका दो। एक बार अगर बच्चा आपका घर में 4 भाइयों में से एक भाई भी अगर नौकरी पर लग गया तो पूरा घर सुधार के लेके जाएगा। भाई साहब, भाई लोग, आप सब लोगों से, मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, सबसे दुआ करता हूँ, सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग बस अब बहुत हो गया, अब अपने गरीबी से बाहर निकल के अपने को अपने सिस्टम में आना है। आओ और अपनी कौम का अपना भला करो। अस्सलाम वालेकुम। बेल आयकॉनला क्लिक करून महाराष्ट्र नाद मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या बातम्यांसाठी अपडेट रहा।